दो भाइयों की लड़ाई। यह कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक बूढ़ी माँ और उस माँ के दो बेटे रहते थे। एक दिन अचानक दोनों बेटों में माँ को लेकर कहासुनी हो गया और यह कहासुनी धीरे धीरे बड़े झगड़े में बदल गया और यह झगड़ा अब अदालत की चौखट पर पहुंच गया। उस अदालत के जज मेहता साहब हमेशा की तरह अपने वक्त पर कोर्ट पहुंचे थे और अपने सामने पड़े ढेर सारे केसों की फाइलें देखकर हमेशा की तरह उनका मन उदास हो गया। मेहता साहब नहीं चाहते थे कि लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। जब से मेहता साहब जज बने थे तब से उन्होंने हजारों केसें सुनवाई की थी और इन सब में मारामारी, धन दौलत, जमीन के लिए लड़ाई, स्त्रियों के लिए लड़ाई, चोरी चकारी, लूटपाट, इन सब के अलावा और कुछ खास नहीं होता था। मेहता साहब अपने रूटीन के हिसाब से उन्होंने अपने सामने पड़ी फाइलों को चेक करना शुरू किया। अभी दूसरी फाइल उन्होंने उठाई ही थी कि उस फाइल पर उनकी नज़रें टिक गई। उन्हें यह केस बाकी सबसे अलग और ख़ास लगा। मेहता साहब ने उस फाइल को खोला और उन्होंने इस फाइल को पूरा पढ़ डाला। यह केस एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर किया था और केस करने का कारण था माँ की कस्टडी पाना। जज मेहता साहब ने सबसे पहले इसी केस की कार्रवाई करने का फैसला किया। जज साहब ने इस केस से जुड़े सभी लोगों को अगले 2 घंटों में कोर्ट में हाजिर होने का आदेश किया। अगले 2 घंटे के बाद कोर्ट में सब हाजिर हो गए। जज साहब ने सबसे पहले छोटे भाई को कटघरे में बुलाने का आदेश दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। जज मेहता साहब के सामने अपनी बात रखते हुए छोटे भाई ने कहा, जज साहब, मेरी उम्र 40 वर्ष है और मेरे बड़े भैया की उम्र 50 वर्ष है। हम दोनों भाई पिछले 10 वर्षों से अलग अलग रह रहे हैं और हमारी माँ जो 80 साल की है वह बड़े भाई के साथ ही रहती है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि माँ बाकी के बचे वर्ष मेरे साथ रहकर बिताए। माँ की सेवा करने का मौका अब मुझे मिलना चाहिए। मैंने बड़े भैया को काफ़ी समझाया कि अब आपकी उम्र भी हो चली है, अब आपकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती और आप दिल के मरीज भी हैं। मैं अभी स्वस्थ हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि माँ की सेवा करने का मौका अब मुझे दे दिया जाए ताकि मैं माँ की अच्छे से देखभाल कर सकूँ और माँ की बची ज़िंदगी अच्छे से गुजर सके। वैसे भी माँ पिछले 10 सालों से उनके साथ ही तो रह रही है। क्या मेरा हक नहीं बनता कि माँ मेरे साथ भी रहे? लेकिन बड़े भैया हैं कि इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं हैं। इसीलिए मजबूरी में मुझे उन पर केस करना पड़ा और आज मैं कोर्ट में आपके समक्ष खड़ा हूँ। जज मेहता साहब छोटे भाई की बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा केस नहीं देखा था। खैर, उन्होंने अब बड़े भाई को कटघरे में बुलाया और अपनी बात रखने का उसे भी मौका दिया। बड़े भाई ने जज साहब को नमस्कार किया और अपनी बात रखते हुए कहा, जज साहब, यह बात सच है कि मेरी उम्र 50 साल है। यह बात भी सच है कि अब मेरी सेहत पहले जैसे नहीं रहती। लेकिन उतना ही सच यह भी है कि मैं सिर्फ जिंदा रह पा रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि मेरी माँ मेरे पास है। चाहे मेरी सेहत कितनी भी खराब हो, चाहे मेरी ज़िंदगी नर्क जैसी हो, लेकिन मेरी माँ मेरे पास होने की वजह से वही तकलीफ़ें भरी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी बन जाती है। जज साहब, आप ही बताइए, मैं माँ को अपने से दूर कैसे होने दे सकता हूँ? बड़े भाई ने अभी इतना ही कहा था
कि उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। जज साहब ने दोनों भाइयों की बात सुनकर 2 मिनट विचार करने के बाद बड़े भाई से कहा कि तुम खुद कहते हो कि तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं रहती, तो भला तुम कैसे अपनी माँ की देखभाल अच्छे से कर पाओगे, यह भी तो सोचो। बड़े भाई ने कहा, मैं अपनी माँ की बड़े अच्छे से देखभाल करता हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप माँ से भी पूछ सकते हैं, और अगर माँ खुद कहे कि उन्हें मेरे साथ नहीं रहना तो आप बेशक उन्हें मेरे भाई के साथ भेज दीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जज साहब को बड़े भाई की यह बात अच्छी लगी। उन्होंने बूढ़ी माँ को अपने सामने बुलाया। 80 साल की बूढ़ी माँ बड़ी ही कमज़ोर थी। वो जैसे तैसे व्हील चेयर से जज साहब के सामने आई। जज साहब ने बड़े प्यार से उनसे उनका फैसला पूछा। तो माँ ने कहा कि मेरे लिए दोनों ही बेटे समान हैं, किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को नाराज़ नहीं कर सकती। आप तो जज हैं, आप तो ऐसे फैसले हमेशा लेते रहते हैं। आप जो भी फैसला लेंगे वह मेरे लिए आखिरी फैसला होगा और मैं चुपचाप उसे मान लूँगी। जज साहब बूढ़ी माँ की बातें सुनकर एकदम से परेशान हो गए। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा अनोखा केस कभी नहीं देखा था। हमेशा 2 भाई अपने माता पिता को एक दूसरे पर थोपते, एक कहता तुम रख लो तो दूसरा कहता तुम ही रख लो। जज साहब का आश्चर्य तब और भी ज़्यादा बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि माँ के पास दोनों बेटों को वसीयत में देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जज साहब अपना सर पकड़ रख कर बैठ गए। बड़े सोचने विचारने के बाद जज साहब ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, माँ को अब छोटे भाई को सौंप देना चाहिए। यह फैसला सुनते ही बड़ा भाई जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। बड़े भाई को अपने माँ के लिए रोता देख उस कोर्ट में हाजिर सभी लोग और जज साहब के भी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बड़े भाई और छोटे भाई के छोटे छोटे बच्चे दादी दादी करते हुए उस बूढ़ी माँ से लिपट कर रोने लगे। उनकी दोनों बहुएं भी इस तरह बच्चों को रोते देख अपने आप को संभाल नहीं पाई और वह भी अपने सासू माँ के चरणों को पकड़ के रोने लगी। छोटे भाई को अपने पूरे परिवार को इस तरह रोता देख रहा नहीं गया, तो उसने तत्काल फैसला किया कि अब हम सब एक साथ ही रहेंगे। उसने दौड़कर अपने बड़े भाई को उठाया और गले लगा लिया। अब दोनों भाई और बूढ़ी माँ पूरे परिवार सहित एक साथ एक छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपने भाई भाई की लड़ाई बहुत देखी होगी, लेकिन जैसे इन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लिए लड़ाई की, वैसी अनोखी लड़ाई कभी नहीं देखी होगी। इस कहानी से और इन दोनों भाइयों से हमें सीखना चाहिए कि अपने माँ बाप का कर्ज कैसे उतारा जाता है और माँ बाप की सेवा कैसे निस्वार्थ भाव से की जाती है। अगर दुनिया में इन दोनों बेटों की तरह सभी बेटे हों तो शायद हमारे देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं बनेंगे और ना ही कोई बूढ़े माँ बाप कहीं भीख मांगते दिखेंगे। दोस्तों, हालात कुछ भी हों, लेकिन अपने माँ बाप को अकेला कभी ना छोड़ें। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करें और हमारे वीडियो को एक लाइक, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई सोच के साथ।
तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। जय हिंद, राधे राधे।